नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को लेके तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चाहे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बुलंदी पे है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूं किसी भी राजनीतिक दल की अर्थव्यवस्था यदि सबसे मजबूत है, भारत ही नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक दल होंगे उनमें सबसे यदि किसी की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। वो इसलिए है कि अभी आपने जो 7 तारीख को अमित शाह का रैली देखा होगा, 72,000 एलईडी टीवी लगाई गई उनके कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए। 72,000 एलईडी टीवी का मतलब समझ रहे हैं आप? 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का ये खर्चा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अभी मजदूरों के लिए हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है इनको घर पहुंचाने के लिए, इनको कोई सुविधा नहीं है खाने पीने के देने के लिए, लेकिन रैली करने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट के भाषण के लिए अमित शाह के पास खर्च करने के लिए 150 करोड़ रुपया पानी में यूं उड़ा दिया। तो क्या इससे हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की भले हमारा देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, लेकिन भारत में पिछले अब ये 7वां साल लग गया है मोदी सरकार का। पिछले 7वें साल के अंदर, जो अभी अब 7वां साल चल रहा है, इसके अंदर भारत के हर जिले के अंदर एक वीआईपी टाइप का भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खुला है। 5 सितारा जैसा होटल जैसा, 5 सितारा होटल के अंदर भी इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी जितनी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आलीशान पार्टी ऑफिस खुला है। तो हुई ना। और यदि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं का 6 साल पहले उनके पास क्या संपत्ति थी और आज की यदि जांच की जाए तो मैं 100% कहूंगा, 99 नहीं दावा ठोक रहा हूं, 100% कहूंगा कि उनकी अर्थव्यवस्था 10 गुना 20 गुना बढ़ी है। भले हमारे देश की नागरिकों की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई हो, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अर्थव्यवस्था, तभी तो आपने देखा होगा कि 50 लाख से एक बिजनेस शुरू किया था अमित शाह का बेटा जैसा, 80 करोड़ का मालिक बन गया 1 साल के अंदर। तो हुई ना अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मजबूत। अब समझ में आ रहा है कि आखिर देश का पैसा ये कहां जा रहा है। आपको याद होगा लाल किले से श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कालखंड के लिए 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया का घप हो गया ना। 125 करोड़ रुपया बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हुआ था, तो वो भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पी गए ना। अभी 20 लाख करोड़ रुपया कि अभी ये तो आपके आंखों देखी बात है, कुछ ही दिन पहले की, ये भी घप हो गया ना। कहीं नजर आया 20 लाख करोड़ रुपया कुछ होता है भाई? कहीं भी है? तो ये अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू मुसलमान में उलझा के और पूरे देश की अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी फंड में जुटाने के लिए और जो इनके नेता हैं उनका घर भरने के लिए, ताकि ये मजबूत रहेंगे तभी तो चुनाव में बेतहाशा पैसा खर्च करेंगे।
अभी पीएम केयर फंड के अंदर जितना भी चंदा हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया कि हम इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे। तो भ्रष्टाचार से लिप्त भारतीय जनता पार्टी इसका प्रमाण है कि नहीं है? यदि ईमानदार पार्टी होती तो डंके की चोट पे कहती कि ये रहा, इतना चंदा आया है और ये इस माध्यम से हमने इस माध्यम में खर्च किया है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, वो जवाब देना जानती ही नहीं है। वो तो हुक्म चलाना जानती है। चाहे जिस बहाने आप उसको पैसा दीजिए, जिस बहाने उससे आपसे लेगी वो, और अपने नेताओं का और अपने कार्यकर्ताओं का घर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपया कहां गया? जवाब देना चाहिए। तो यदि ईमानदारी का ढोल पीटते हैं तो अभी 150 करोड़ रुपया जो आपने इस रैली पे खर्च किया है अमित शाह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी, इसका जवाब देश की जनता को चाहिए कि इस कोरोना वायरस के समय में पूरा देश संकट से जूझ रहा है और आपके पास एक 20 मिनट के भाषण के लिए इतना पैसा आपने कैसे उड़ा दिया? ये जवाब देश की जनता मांग रही है आपसे। देश का एक एक नागरिक आपसे जवाब चाहता है कि आपने जो ये 150 करोड़ रुपया अभी इस रैली के अंदर खर्च कर दिया है, ये देश की जनता जानना चाहती है कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। क्या पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा अभी इकट्ठा हुआ है, क्या ये बिहार के रैलियों के लिए इकट्ठा किया गया है? इसका मतलब तो यही निकलता है पीएम केयर फंड के अंदर जितना भी श्री नरेंद्र मोदी को लाखों आदमियों ने चंदा दिया, ये मोदी जी का बयान है। बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टारों ने, विदेशों से बहुत पैसा आया, पता नहीं कितने अरब आया, ये तो मोदी जी के पास ही हिसाब होगा। लेकिन कुछ तो हल्के फुल्के हम लोग को भी जानकारी है जो भारत के उद्योगपतियों ने मोटा मोटा चंदा दिया है। तो पीएम केयर फंड का मतलब हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का निजी पैसा हो गया ये। इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी हिसाब नहीं देश की जनता को देना चाहते हैं। अभी सूचना अधिकार लगा था, स्पष्ट मना कर दिया गया कि सूचना अधिकार में ये राइट नहीं बनता कि पीएम केयर फंड का हम हिसाब दें। इसका मतलब घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी मतलब एक भारत की सबसे घोटालेबाज पार्टी। मैं आरोप लगा रहा हूं धनेश्वर महतो। यदि भारत में कोई घोटालेबाज पार्टी है, कोई लुटेरी पार्टी है, देश का पैसा लूटती है, जनता का पैसा लूटती है और ढकार तक नहीं लेती, और स्विस बैंक के अंदर जितने भी काले धन है वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक सदस्यों के पास है, तभी तो आज तक स्विस बैंक का नाम लेकर चुनाव लड़ा गया था और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी व्यक्तियों का नाम का खुलासा नहीं किया। सन 17-18 के अंदर 50 गुना स्विस बैंक में धन बढ़ा है। इसकी जानकारी क्यों नहीं दी पीएम ने? देश की जनता आज जवाब चाहती है। देश की जनता आपसे सवाल कर रही है। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है देश की जनता के। देश की जनता का मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कि आप बताएं कि स्विस बैंक के अंदर आज इसका जिक्र तक क्यों नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लेता है। स्विस बैंक के अंदर क्या हुआ उस काले धन का जिसका बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता था? इसका सीधा जीता जागता मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता का पैसा स्विस बैंक के अंदर है। मैं आरोप लगा रहा हूं धनेश्वर महतो। वरना एक एक व्यक्तियों का नाम डिक्लेयर करे यदि ईमानदार पार्टी हैं आप, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो चोर प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य चोर है। अपने संपत्तियों का आज तक ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया, सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जितने भाजपा के विधायक हैं या भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के राज्यसभा के सदस्य हैं, जब वो
सांसद बने तब कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है, उनको सार्वजनिक करनी चाहिए। ये सवाल तो उठेंगे। यदि आप 20 मिनट के भाषण के ऊपर 150 करोड़ रुपए आप खर्च कर देंगे, जो सिर्फ 100 करोड़ के अंदर भारत की एक एक जनता अपने अपने घरों को पहुंच जाती। जनता के लिए पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन रैली में खर्च करने के लिए उड़ाए जाओ, उड़ाए जाओ, उड़ाए जाओ। कमाया हुआ नहीं है ना, 2 नंबर का पैसा है ना श्रीमान, इसीलिए कोई हिसाब नहीं देना चाहते हैं। आ गए हमारे खाते में तो हमारे बाप का हो गया। क्यों? आप देश की जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो देश की जनता को यह जानने का अधिकार है। आप जनता के चुने हुए प्रधान बने हैं, तो जनता को, जनता के सवालों का जवाब देना आपका काम है श्रीमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ये सवाल उठेंगे और उठाता रहूंगा। सीताराम, जय मां भगवती, जय मां जगदम्बे, जय माता की, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।